दोस्तों, एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर पढ़ना। क्योंकि पढ़ना तो हम उसको भी बोल सकते हैं जब घंटों तक किताब सामने खुली हो और हमारा ध्यान कहीं और हो। लेकिन ध्यान से मन लगाकर पढ़ने का मतलब है कि तुम जितनी देर किताबों के सामने बैठे हो, तुमने उतनी देर में कुछ ना कुछ याद किया है, कुछ ना कुछ रिवाइज किया है, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकला है। सच में अगर कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में, तो ये जो किताब सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और बाकी सबको धोखा दे रहे हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम खुद का स्टडी सिटिंग टाइम ऐसा रखो जिसमें जितनी देर पढ़ाई करो उतनी देर सिर्फ पढ़ाई ही करो। उस वक्त लोगों की बातें नहीं, दोस्तों का लालच, ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने टारगेट को लेकर डिटरमाइंड रहोगे तब ही तुम्हारे गोल्स पूरे हो सकते हैं। तुम डिटरमाइंड रहोगे, उसके बाद तुम्हें कोई कुछ भी कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो। क्योंकि अगर तुमने खुद ठान लिया है ना कि तुम्हें ये करना है, तो फिर कोई माई का लाल तुम्हें वो अचीव करने से नहीं रोक सकता, बशर्ते तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए। किसी की भी नेगेटिव बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा काम है लगातार पढ़ाई करना, अपने गोल्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बस उसके लिए मेहनत करते रहो। जिस दिन मन हारने लगे ना, उस दिन अपने आप से पूछना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दो। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते ना, वो दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा। जिन्होंने संघर्ष देखा है और किया है, वो कभी भी तुम्हें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे। तुम्हारे दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए कि जो चाहिए उसके लिए मेहनत करो, हासिल करो उसको, बस बात खत्म। इधर उधर की कोई बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। किसी भी एग्जाम में टॉप रैंकर बनना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, बस हमारी कोशिश ही ऐसी नहीं होती कि हम टॉपर बने। इसलिए लगातार बिना रुके थके, अपने टारगेट को बिना भूले अगर मेहनत करनी है, खुद का एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, खुद को एक टाइम टेबल में बांधना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहला काम है, तुम जहां पढ़ रहे हो वो जगह पढ़ाई के लिए सूटेबल हो। आपकी पढ़ाई आपकी सराउंडिंग पे डिपेंड करती है, इसलिए सही जगह का, सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर तुम अपनी पढ़ाई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह, शोर शराबे वाली जगह कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होना एक नॉर्मल बात है। इसलिए जिस टेबल चेयर पर आप बैठ करके पढ़ाई करते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें और सामने की दीवार पर लिखा हुआ आपका टारगेट होना चाहिए, जिससे तुम उसे भूल ना पाओ। क्योंकि हमारा माइंड हमें बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में डाल देता है। वो तुम्हें ये भी कहेगा कि भाई सो के पढ़ ले, बेड पे चल के पढ़ ले, कंबल ओढ़ के पढ़ ले। लेकिन तुम्हें अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना है कि अगर मैं इस जगह से हट के दूसरी जगह बैठ करके पढ़ूंगा ना, तो मैं सिर्फ किताब खोल के बैठा रहूंगा, टाइम वेस्ट करूंगा। खुद को हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर करो। खुद को जब थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा ना, तो ही पढ़ाई हो पाएगी। आराम में तो आराम ही आराम है बस। दूसरी बात, अब आप पढ़ाई करते तो बैठ गए हो, नेक्स्ट जो बात है ना, वो ये है कि तुम्हारे पास पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का टारगेट होना चाहिए। उसका एक शेड्यूल होना चाहिए। तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए कि तुम्हें कितने दिन में क्या कवर करना है। जब तक तुम्हारे पास टाइम टेबल नहीं होगा, तब तक तुम्हारे माइंड को पता नहीं पड़ेगा कि वो यहाँ टेबल चेयर पे क्यों बैठा हुआ है। इसलिए एक सही एनवायरनमेंट के बाद एक अच्छा और सही टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। टाइम टेबल ऐसा ना हो कि वो आपको स्ट्रेस में डाल दे। टाइम टेबल ऐसा हो कि आपकी बॉडी, आपका माइंड आराम से उसे कवर कर सके। बोझ मत डालना अपने माइंड पर, क्योंकि बोझ से, स्ट्रेस से चीजें फट जाती है, दब जाती है, तो वो आउटपुट नहीं आ पाता जो आपकी असली पावर है। इसलिए इजी वे में अपना टाइम टेबल बनाकर खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दो, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कंटिन्यूटी का होना बहुत जरूरी है। एक बार छूट गया तो बस पीछे छूट गया, फिर दोबारा जीरो से शुरू करना बहुत मुश्किल होगा। बात नंबर 3, एनालिसिस। टाइम टेबल के बाद, टू डू लिस्ट के बाद तुम्हें हर दिन ये एनालिसिस करना है कि तुमने जैसा टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से कितना काम किया है, उसकी लिमिट से बाहर कितना काम किया है। जैसे तुम्हें 1 घंटे की स्टडी पे 15 मिनट का ब्रेक चाहिए था और तुमने 1 घंटे की स्टडी पे 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो जिस वजह से आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया है, उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करो। वो आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपकी नींद हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं। क्योंकि ये 1 घंटा खाने वाले लोग कब तुम्हारे महीने और साल खा जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डाइवर्जेंस को खुद से दूर रखो। जो लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिन चीजों से तुम्हारा पढ़ाई का माहौल हट रहा है, उन चीजों से खुद को दूर रखो। पूरी डेली एनालिसिस करो, आज कितना टाइम किस चीज को एक्स्ट्रा दे दिया जो नहीं देना चाहिए था। बात नंबर 4, बी डिसिप्लिन। आपको जिंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। क्योंकि अगर तुम्हें लंबे समय तक मेहनत करनी है ना, तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है।
डिसिप्लिन आपका रूटीन फिक्स रखता है, आपके माइंड को भटकने नहीं देता। खुद को जितना ज्यादा डिसिप्लिन रखोगे उतने ही आउटकम अच्छे आने के चांसेस हैं। तुम खुद के लिए डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, तुम खुद के लिए थोड़ा रेस्ट्रिक्ट नहीं रहोगे, तो कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा, कोई भी कहीं पे भी ले जाएगा, बात कर लेगा। इसलिए अपने खाने पीने, सोने और पढ़ाई करने के लिए वेल डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। द स्पीड ऑफ योर सक्सेस इज लिमिटेड ओनली बाय योर डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। खुद से वादा करो कि मैं पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। पढ़ाई को आनंद समझकर पढ़े, ना कि बोझ के जैसे। बात नंबर 5, बी ऑनेस्ट, बी ग्रेटफुल। अपना सपना जीतना मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं। हमेशा याद रखें कि आप किन परिस्थितियों से आए हैं। अपने लिए ईमानदार रहें। जहां से आप आए हैं ना, जहां तक आप पहुंचे हैं, और जिन परिस्थितियों में आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है, उन परिस्थितियों को भूले नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा असली इंस्पिरेशन है, वो तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है। जैसे ही तुम डाइवर्ट होने लगोगे ना, तुम्हारा पढ़ाई में मन कम